दुआ को तुमने करवाया। जी बाबा साईं। तुमने हमें बाद में नहीं लिया। दुआ कहाँ है? लॉकअप में। हेलो फ्रेंड, दुआ कशमाला के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। कशमाला ने दुआ को अरेस्ट करवा दिया था और इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने नौशेरवां गजरवी को जहर देकर मारने की कोशिश की है। दुआ के वालिदैन बहुत परेशान थे। वो जानते थे कि दुआ ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए दुआ की माँ अपने शौहर से कहेगी कि उन्हें थाने चलकर पुलिस से बात करनी होगी, वरना इनकी दुआ जेल से कभी भी बाहर नहीं आ सकेगी। इसलिए जब दुआ के माँ बाप दुआ से मिलने जाते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर उनसे सख्ती से पेश आता है कि एक तो इनकी बेटी कत्ल के इल्ज़ाम में जेल आई है, दूसरा इसकी ज़मानत भी नहीं हो सकती, इसलिए अगर उन्होंने अपनी बेटी से मिलना है तो उन्हें अपने वकील से बात करनी होगी। और ये सुनकर दुआ के माँ बाप और भी परेशान हो जाते हैं कि इन लोगों के पास तो एक अच्छा वकील करने के लिए भी पैसे नहीं थे, अब वो कैसे दुआ को जेल से निकलवा सकते हैं। क्या उनकी बेटी अब सारी ज़िंदगी लॉकअप में रहेगी? तो दुआ का बाप कहेगा कि अब तो उन्हें नौशेरवां के होश में आने का इंतज़ार करना होगा, वही दुआ के लिए कुछ कर सकता है। दूसरी तरफ जब फराज को मालूम होता है कि कशमाला ने दुआ को मर्डर अटैम्प्ट के केस में अरेस्ट करवाया है तो इसे दुआ की बहुत फिक्र होती है। वो फ़ौरन दुआ की खैरियत मालूम करने पुलिस स्टेशन जाता है तो दुआ को इस हाल में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो दुआ से कहता है कि वो परेशान ना हो, वो कुछ ना कुछ करके उसे यहाँ से निकलवा देगा। भले ही उसे उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो इसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। वो भी देखता है कि कौन तुम्हें इस तरह परेशान करता है। वो वादा करता है कि वो इसे छुड़वा लेगा और जल्द ही यहाँ से भी निकलवाएगा। तो दुआ भी जवाब देगी कि इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि इसे इस हाल तक पहुँचाने का जिम्मेदार भी वही है, इसलिए आइंदा उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरफराज उसे कहेगा कि वो चाहे जो भी समझे मगर वो इसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर सरफराज तो चला जाएगा मगर दुआ को अब किसी से कोई गर्ज नहीं है। उसे यकीन है कि जब नौशेरवां को होश आएगा तो हकीकत सबके सामने आ जाएगी। यहाँ से सरफराज सीधा कशमाला से मिलने हॉस्पिटल जाएगा और कशमाला से पूछेगा कि इसने दुआ को अरेस्ट क्यों करवाया। तो कशमाला भी कहेगी कि पहले वो ये बताए कि वो यहाँ आया ही क्यों है। जब इनके दरमियान तय हुआ था कि जब तक वो नहीं बुलाएगी तब तक वो नहीं आएगा, तो फिर ये क्या तमाशा है। तो सरफराज भी कहेगा कि इसने यहाँ आने पर मजबूर किया है, क्योंकि इनके दरमियान जो भी बात तय हुई थी उसमें ये कहीं भी नहीं था कि वो दुआ को नुकसान पहुँचाएगी। तो कशमाला कहेगी कि इसे दुआ की फ़िक्र क्यों हो रही है, वो भी तो दुआ से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अच्छा है वो अब सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगी, इसे तो खुश होना चाहिए। लेकिन सरफराज कशमाला को वार्निंग देगा कि वो उसे आखिरी बार कह रहा है कि वो इसकी बेल करवाएगा और वो बीच में नहीं आएगी, वरना वो नहीं जानती कि वो उसके साथ क्या कर सकता है। सरफराज कशमाला को ये धमकी देकर चला जाता है, लेकिन जाफ़र इनकी बातें सुन लेता है कि कशमाला ने दुआ को अरेस्ट करवाया है। तो वो कशमाला से इस बारे में पूछेगा तो वो जवाब देगी कि हाँ इसने ही अरेस्ट करवाया है। तभी तो उसका आशिक सरफराज उसे धमकाने आया था कि वो केस वापस ले, लेकिन वो किसी से डरने वाली नहीं है। तभी जाफ़र बाबा साईं को जाकर बता देता है कि कशमाला बीबी ने दुआ को नौशेरवां साईं के मर्डर अटैम्प्ट में अरेस्ट करवाया है। तो बाबा साईं को बहुत हैरत होती है। वो कशमाला से पूछेंगे कि क्या दुआ को इसने अरेस्ट करवाया है। तो कशमाला जवाब में हाँ कहेगी। तो वो फिर पूछेंगे कि इसने ऐसा करने से पहले उन्हें क्यों एतमाद में नहीं लिया। तो कशमाला कहेगी कि वो पहले ही बहुत परेशान थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए उन्हें नहीं बताया। वो नहीं जानते कि दुआ कितनी ख़तरनाक है। उसे डर था कि वो कहीं फिर से नौशेरवां को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसे अरेस्ट करवा दिया है। लेकिन इसे जाफ़र पर बहुत गुस्सा था कि इसने बाबा साईं को क्यों बताया, इसलिए वो जाफ़र को बुलाकर इस पर गुस्सा निकालेगी कि नौशेरवां को तो इसकी वफादारी पर बड़ा नाज है, लेकिन वो देख रही है कि इसे नौशेरवां से ज़्यादा इसके दुश्मनों की फ़िक्र है। तो जाफ़र बहुत हैरान होगा कि इसने कौन सी गद्दारी की है जो कशमाला उसे साईं का दुश्मन समझ रही है। इधर कशमाला पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करके पूछेगी कि दुआ ने इकबाल जुर्म किया है या नहीं। तो इंस्पेक्टर उसे बताएगा कि उन्होंने बहुत कोशिश की है मगर वो इकबाल जुर्म कबूल नहीं कर रही। तो कशमाला को गुस्सा आएगा, वो इंस्पेक्टर से कहेगी कि वो किस बात के पैसे ले रहा है। एक लड़की से अब तक इकबाल जुर्म नहीं करवा पाया, वो नहीं जानती, बस वो जल्द अज जल्द कुछ भी करके इसे जुर्म कबूल करवाए, क्योंकि कशमाला नौशेरवां के होश में आने से पहले ही ये मामला निपटाना चाहती थी ताकि नौशेरवां भी दुआ के लिए कुछ ना कर पाए। इसलिए कशमाला के कहने पर अब पुलिस दुआ पर तशद्दुद करके इसे मनवाने की कोशिश करेगी। इसी दौरान नौशेरवां को होश आ जाएगा तो वो सबसे पहले दुआ के बारे में पूछेगा कि वो कहाँ है। अम्मा और बाबा साईं तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन कशमाला बता देगी कि दुआ अपने माँ बाप के घर नहीं बल्कि लॉकअप में है। तो ये सुनकर नौशेरवां हैरत से चीख उठेगा कि वो लॉकअप में क्या कर रही है। तो कशमाला उसे जवाब देगी कि वो जानते हैं कि उसने आपकी जान लेने की कोशिश की है। लेकिन नौशेरवां फ़ौरन जाफ़र को बुलाकर उसे हुक्म देगा कि वो अभी और इसी वक्त दुआ को लॉकअप से निकलवाए। जब जाफ़र पुलिस स्टेशन जाएगा तो दुआ की हालत ख़राब देखकर बहुत परेशान हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।